हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे इंटरव्यू में स्किल क्वेरी से रिलेटेड जो आजकल न्यू ट्रेंड में स्किल क्वेरी पूछी जा रही है। सो रिसेंट इंटरव्यू में ये आस्क हुआ था। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या टेबल्स है और क्या इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट दे वांटेड टू नो। सो हमारे पास दो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल एंड इवेंट टेबल्स। सो एम्प्लॉय टेबल में कॉलम आईडी और नेम है 1 2 3 4 विथ देयर नेम। और इवेंट टेबल्स में हमारे पास कंपनी में ऑर्गेनाइज हुई सारी एक्टिविटीज़ है, इवेंट्स है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली 3 इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है विथ एम्प्लॉय आईडी एंड द डेट मेंशन है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है उसमें पूछा गया है एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले होना चाहिए एंड टोटल इवेंट्स, मतलब कि वैसे एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले होना चाहिए जिन्होंने ये तीनों इवेंट्स को अटेंड किया है। तो चलते हैं सीक्वल के साइड में और देखते हैं। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल मैंने जो क्रिएट करके रखा है, तो ये एम्प्लॉय टेबल है जिसमें ये चार डिटेल्स मेंशन है। उसके बाद हमारा इवेंट टेबल्स है जिसमें कि ये इवेंट्स आईडी एंड डेट कॉलम मेंशन है। तो आइए देखते हैं कि पहले हम ट्राई करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को किस तरीके से काउंट कर सकते हैं इस टेबल से, जो कि बेसिकली इवेंट टेबल से हम लोग काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है जो कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। तो अभी मैंने जैसे, अगर आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट दिख रहा है, अगर ये मैं डिस्टिंक्ट हटा करके दिखाऊं तो हो क्या रहा है कि डिस्टिंक्ट हटाने के बाद से यहाँ पे जब हम करेंगे इस क्वेरी को रन, तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी 4 हैव अटेंडेड 4 इवेंट्स, जबकि हमारे पास टोटल इवेंट्स जो है 3 है। और इसके पीछे जो रीज़न है, एम्प्लॉय आईडी 4 ने ट्रेनिंग 2 डेज में अटेंड किया है, 11th एंड 12th। इसलिए यहाँ पे हमें आउटपुट में टोटल इवेंट्स 4 दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगाया हुआ है जिससे कि मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स मिलेगा। तो अब अगर डिस्टिंक्ट के साथ इसको रन करेंगे तो आप देखिए कि टोटल जो हमें मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 3, राइट। और एम्प्लॉय आईडी, तो हमारा एम्प्लॉय आईडी 3 and 4 शुड बी इन द डिस्प्लेड विथ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो एक चीज़ तो हमें मिल गया है कि ये दोनों मैच होना चाहिए हमारा। हमें सिर्फ आउटपुट में ये 3 चाहिए, 3 and 4 एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो इसके लिए हम एक कंडीशन डालते हैं हैविंग, हैविंग के साथ हम इसको रख लेते हैं काउंट, क्योंकि हमारा मेन यही है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि अटेंड किया है और कहाँ से सेलेक्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काउंट में। तो यहाँ पे हम लोग काउंट के साथ जब इसको टोटल इवेंट्स का कंपैरिजन करेंगे तो हमें देख रहे हैं 3 and 4 एज ए आउटपुट मिल रहा है। ओके, लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसमें ये एम्प्लॉय आईडी के जगह हमारा ये मेंशन होना चाहिए एम्प्लॉय नेम। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ज्वाइन कंडीशन डाल सकते हैं, राइट। भी तो इस इवेंट टेबल को एलियास एज ईवी दे देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं एम्प्लॉय टेबल से। ज्वाइन एम्प्लॉय EMP हमारा टेबल है, EMP एज ई, स्मॉल ई है। और ऑन कंडीशन ज्वाइन, ज्वाइन ऑन ई डॉट EMP ID control C V इक्वल टू
ई वी डॉट एम्प्लॉय आईडी, और मुझे आउटपुट में चाहिए एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय आईडी को चेंज कर देता हूँ एम्प्लॉय नेम से, मीन्स ई डॉट नेम एज एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम और नंबर ऑफ इवेंट, टोटल इवेंट्स, ओके। और यहाँ से ग्रुप बाय ई डॉट नेम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर भी रिप्लेस कर देता हूँ। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे टोटल इवेंट्स 3 एंड ये 2 पर्सन ने अटेंड किया है। थैंक यू दोस्तों। और भी ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन और एसक्यूएल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।